हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की जॉब पाना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिए, आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आप इस वीडियो में क्या सब जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे एसबीआई क्लर्क का वर्क क्या होता है, एसबीआई क्लर्क बनने के लिए क्या करें, क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और अंत में जानेंगे इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट को जानते हैं विस्तार से ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। सबसे पहले जानते हैं एसबीआई क्लर्क का वर्क क्या होता है। दोस्तों, बैंक क्लर्क की जॉब करने वाले लोग काउंटर पर बैठते हैं। उनका कार्य कस्टमर द्वारा दिए गए काम को करना होता है, जिसमें कस्टमर का कैश डिपॉजिट करना, उनका कैश विथड्रॉल करना, पासबुक पे एंट्री करना, चेक जमा करना आदि कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। अब जानते हैं एसबीआई क्लर्क बनने के लिए क्या करें। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क बनने के लिए आपको एसबीआई के जूनियर एसोसिएट का फॉर्म अप्लाई करना होगा, तभी आप एसबीआई का क्लर्क बन सकते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी एसबीआई जूनियर एसोसिएट के नाम से ही निकलती है, जिसे साधारण भाषा में स्टूडेंट्स क्लर्क कहते हैं। अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, एसबीआई का क्लर्क बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट क्यों ना हो। अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दिखानी होगी। अगर आप अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए ताकि आप बैंक का कार्य स्मूथली कर सकें। अब जान लेते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क बनने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित है वह है 20 से 28 वर्ष। वहीं जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। SC ST को उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, PWD जनरल को 10 साल की, PWD SC ST को 15 साल की, तो वहीं PWD OBC को उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में कितना % चाहिए। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, इसमें % की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब जान लेते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप इसके पात्रता मापदंड को पूरा कर लेंगे, जैसे उम्र सीमा, क्वालिफ़िकेशन या फिर अन्य कोई मापदंड जो इसके लिए एसबीआई निर्धारित कर रखा हो। अब जानते हैं एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम और सेकंड मेंस एग्ज़ाम के रूप में। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करने के लिए एक सिक्योर मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ध्यान रखिए, दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होते हैं। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को, इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम 2 स्टेज में होती है, यह आपको पता चल ही गया है। तो अब जान लेते हैं दोनों स्टेज के सिलेबस को। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तब आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 190 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के रहते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको टोटल टाइम मिलता है 2 घंटा 40 मिनट का, जो सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग रहता है। चलिए जान लेते हैं अब इन चारों सब्जेक्ट को। पहला सब्जेक्ट रहता है जनरल फाइनेंस अवेयरनेस का, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं
और टाइम मिलता है 35 मिनट का। दूसरा सब्जेक्ट रहता है जनरल इंग्लिश का, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 35 मिनट का। तीसरा सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और टाइम मिलता है 45 मिनट का। और चौथा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, इसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए टाइम मिलता है 45 मिनट का। दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देने के वक्त अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। अब जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एक SBI क्लर्क की सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी 17,900 से 47,920 रुपया होती है। साथ में कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। वहीं बात करें स्टार्टिंग बेसिक पे की तो वह 19,900 रुपया होती है। अब जानते हैं SBI क्लर्क बनने के लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। उसके बाद उसी के आधार पर अपनी तैयारी सब्जेक्ट वाइज करनी चाहिए। समय समय पर खुद का आकलन करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी बनाते रहना चाहिए। तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी SBI क्लर्क कैसे बने की कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।